विज्ञ स्नेही स्वजन। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को बताए। ऋषियों भगवान उत्तरा के गर्भ स्थित बालक को रक्षा किए और रक्षा करने के बाद भगवान फिर वापस रथ में बैठ करके द्वारिका की ओर जाने लगे। अर्जुन रथ चला रहे हैं। जाते जाते अर्जुन के आंखों में आंसू, भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू बहने लगा। भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू बहने लगा। अर्जुन देखते हैं कि भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू बह रहा है। अर्जुन पूछे, बोले गोविंद क्या बात है गोविंद, आप रो रहे हैं, आपके आंखों में आंसू बह रहा है गोविंद, आपको किस बात का दुख है गोविंद? संसार तो आपको याद करते हैं मधुसूदन, ऐसे कौन है जिसको याद करके आप रो रहे हैं गोविंद, जिसके याद आपको रुला रहा है? जाते समय अर्जुन पूछे भगवान। कृष्ण कहने लगे, पार्थ मैं अपने भक्तों के याद करता हूं पार्थ, और मैं अपने भक्तों के याद में रोता हूं, जैसे मेरे भक्त मेरे याद में रोते हैं। मैंने तुम्हें गीता में कहा था, भूल गए पार्थ? जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूं, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं। मैं अपने भक्त की याद कर रहा हूं पार्थ। जानते नहीं भक्तों के वश में हूँ मैं, जानते नहीं हूँ मैं भक्तों के वशीभूत रहता हूँ। अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र युवत द्विजा, भक्तों के अधीन हूँ मैं। अर्जुन बोले, जानता हूँ प्रभु। बोले, वो ऐसा कौन भक्त है प्रभु जिसके याद में आज आप रो रहे हैं? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, प्रश्न किया जब पार्थ ने प्रभु के दृग से बहती जलधारा। भगवान कृष्ण कहे, पार्थ ज्ञात तुम्हें सब है, मुझको कितना सोची सेवक प्यारा। भीष्म आज पड़े रण में, मुझको कितना सोची सेवक प्यारा। अरे पार्थ, क्या तुम इस बात को नहीं जानते? गंगा पुत्र भीष्म को सरसैया लगा हुआ है, समरंगण में पड़े हुए हैं। वो कितना तकलीफ में होंगे, उनके शरीर में पूरा बाण घुसा हुआ है, व्यथित हैं वो, कितना कष्ट हो रहा होगा उनको। और मेरा याद कर रहे हैं, मेरे इंतजार कर रहे हैं पार्थ, मेरे को उनके पास जाना चाहिए, जाना होगा। भगवान कृष्ण जब इस प्रकार कहे तो अर्जुन बोले, गोविंद, हे मधुसूदन, हे माधव, चलिए मैं आपके रथ को गंगा पुत्र भीष्म की ओर ले जाता हूं। और गंगा पुत्र भीष्म की ओर भगवान कृष्ण को लेकर जाने लगे। सौनक आदि के ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, गंगा पुत्र भीष्म को बाणों का सरसैया क्यों लगा? जब बताया कि गंगा पुत्र भीष्म को बाणों का सरसैया लगा है, तो पूछे गंगा पुत्र भीष्म को बाणों का सरसैया क्यों लगा? उनको बाणों का सरसैया लगने के पीछे कारण क्या था? सूत जी महाराज बोले, शौनक आदि ऋषियों, महाभारत काल की बात है। भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा था कि भीष्म पितामह रोज 10,000 सैनिकों को मारेंगे। भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा था, रोज 10,000 सैनिकों को मारेंगे। उनका यही क्रम चलता रहा। 5 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, रोज 10,000 सैनिक मारते थे। आखिरी में दुर्योधन को क्रोध आया। दुर्योधन को क्रोध आया तो दुर्योधन कहता है, पितामह 5 दिन हो गया पितामह, मेरे कई भाई मर चुके, लेकिन अभी तक 5 पांडवों में एक भी भाई को कोई हानि नहीं हुआ। 5 के 5 पांडव जीवित हैं। ऐसा क्यों पितामह? आपके जैसे सेनापति होते हुए आप अन्याय कर रहे हैं पितामह। युद्ध तो आप कौरवों के पक्ष से कर रहे हैं, लेकिन पक्ष आप पांडवों का ले रहे हैं, क्योंकि आपके जैसे सेनापति होते हुए अभी तक 5 पांडव जीवित हैं। क्या आप 5 पांडवों में किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते? पितामह कहने लगे, पुत्र नहीं, क्या पुत्र? 5 पांडवों का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता पुत्र, क्योंकि काल वयम कठिनो अपि श्री कृष्ण भक्तान्नवाधते। तुम ये देखते नहीं हो पुत्र की 5 पांडवों के सामने स्वयं देवकी नंदन कृष्ण खड़े हैं। अरे हे पुत्र, जिसके सामने कृष्ण खड़े हो उसका विनाश कैसे हो सकता है?
जिसके रक्षा स्वयं देवकी नंदन कृष्ण कर रहे हो, उसका विनाश कैसे हो सकता है? बैरी बपुरा क्या करे जब हरि बचावनहार, बैरी के 2 हाथ हैं, हरि के हाथ 1000। मारने वाला का तो 2 हाथ है, उधर तो बचाने वाला नमो स्वरंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुहावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि के युग धारणे नमः। उधर त्रिलोकीनाथ गोविंद खड़े हैं। मैं क्या बिगाड़ लूंगा पुत्रों का? बोले मैं नहीं जानता पितामह, कल के युद्ध में यदि आप 5 पांडवों का वध नहीं किए तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा पितामह। पितामह को यह बात लग गया, क्योंकि पितामह अपने जीवन भर पूरे निष्कलंक थे, कोई भी कलंक नहीं लगा था उनके श्वेत वस्त्र में। पितामह श्वेत वस्त्र पहनते थे, गंगापुत्र भीष्म श्वेत वस्त्र पहनते थे। पितामह को क्रोध आया। क्रोध आने के बाद पितामह अपने निसंग से बाण निकाले और बाण निकाल करके प्रतिज्ञा करते हैं कि कल इस बाणों के द्वारा मैं 5 पांडवों का वध करूंगा युद्ध भूमि में। प्रतिज्ञा तो कर दिए पितामह। और प्रतिज्ञा करने के बाद अपने अपने शिविर में सब लौटे, रात्रि विश्राम किए। पांडवों में जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम था सहदेव। वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष गणना करने जानते थे। तो सहदेव से पूछे 5 पांडव, भैया सहदेव तुम्हारे ज्योतिष गणना करके बताओ कल के युद्ध में क्या होने वाला है। तो सहदेव अपने ज्योतिष गणना किए, मेष वृष कर्क मिथुन मिछा तुला सिंह इत्यादि, अश्विनी भरणी कृतिका इत्यादि कुंडली मिलान किए। बोले मेरे ज्योतिष कह रहा है कि कल के युद्ध में 5 भाई मर जाएंगे। ये बात को सुनते हुए पूरे पांडव सभा में खलबली मच गया कि कल 5 पांडव मर जाएंगे, क्योंकि साधारण 5 पांडव मर गए तो फिर तो महाभारत ही खत्म। 5 पांडव मर जाएंगे। माता द्रौपदी रोने लगी, क्योंकि उनके तो सुहाग के ऊपर बात आ गया था। और सब जानते हैं कि सहदेव के भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकता। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, वो पीएचडी किए थे उस जमाने में वो ज्योतिष में, ठीक है। इनका ज्योतिष गणना गलत हो ही नहीं सकता। 5 पांडव भयभीत हो गए, पूरे पांडव सेना में खलबली मचा। माता द्रौपदी रोने लगी, कृष्ण जी बस मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हुए सेव फल खा रहे थे, एप्पल। माता द्रौपदी कृष्ण को देखी, बोले गोविंद तुम्हें दया नहीं आता गोविंद? कल मैं विधवा होने वाली हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो इस बात को सुन के। कल तुम्हारे प्रिय मित्र मरने वाले हैं अर्जुन, कल 5 पांडवों का मृत्यु होने वाला है, तुमको कोई दुख नहीं है गोविंद? भगवान कृष्ण बोले नहीं याज्ञ से, मृत्युर्जन्मतां वीरम देहे न सहजायते। भगवान कृष्ण कहे जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है, जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही ना याज्ञसेनी। और ये तो युद्ध करने से पहले ही हम सबको सोच लेना था, यदि हम युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध में कोई ना कोई एक पक्ष वाले तो मरेंगे ही, या तो कौरव मरेंगे या तो पांडव मरेंगे। हाँ, ये सहदेव डिसीजन बता दिए कि कल पांडव मरेंगे। बोले कैसे बात करते हो गोविंद, कितने निष्ठुर कैसे हो गए गोविंद, कल मैं विधवा होंगी कृष्ण। भगवान कृष्ण बोले हाँ सखी सुन लिया मैंने। बोले तुम देखते रहोगे गोविंद, कुछ नहीं करोगे? बोले मैं क्या कर सकता हूँ याज्ञसेनी, मैं क्या कर सकता हूँ सखी। हे कृष्ण मैंने तो प्रतिज्ञा लिया है। क्या प्रतिज्ञा? कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र उठाऊंगा नहीं। यदि मैं अस्त्र उठाता तो आज रात ही रात में सुदर्शन उठा करके सबका गला काट देता, लेकिन मैं भी तो प्रतिज्ञा में बंधा हूं ना। बोले निष्ठुर हो गए हो गोविंद आप तो मेरे मित्र हो गोविंद। विपत्ति के समय में मित्र को साथ खड़ा होना चाहिए, साथ देना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले साथ खड़ा हूं द्रौपदी में तुम्हारे, साथ दे रहा हूं। बोले इसको साथ देना बोलते हैं। बोले मैं अब क्या करूं, मेरे को रास्ता दिखाओ गोविंद। बोले हाँ अब तुमने बात किया, रास्ता दिखाओ कहा ना तुमने। एक काम करो, कल 5 पांडव तो मर जाएंगे, तो मैं कहता हूं द्रौपदी तुम आज मर जाओ, कम से कम सुहागन तो मरोगे, विधवा तो नहीं होगे। कहीं पांडव मरने के बाद तुम मरे तो तुम विधवा हो जाओगे। तो तुम जब मेरे से रास्ता ही पूछ रहे हो तो एक काम करो, तुम आज मर जाओ, मैं चीता बना देता हूं और उस चीता में तुम बैठो, आग भी मैं लगा दूंगा और तुम सती हो जाओ, परम सती कहलाओगे, सुहागन कहलाओगे। द्रौपदी कहती है कैसे निष्ठुर हो गए गोविंद। स्नेही स्वजन कृष्ण को समझना बहुत कठिन है।
और कृष्ण के बाल लीला को समझना और कठिन है। और महाभारत काल में जो कृष्ण थे, जो सुदर्शन उठाते थे, जो अर्जुन के रथ में सारथी बन के बैठे थे, उस कृष्ण को समझा ही नहीं जा सकता। वो कब क्या करने वाले हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसको समझा ही नहीं जा सकता। ना इति जहि वेद विरूपा चिदानंद निरूपादि स्वरूपा यतो वाचो प्रवर्तन्ते अप्राप्त मनसासः। द्रौपदी थोड़े क्रोध में आ गई। क्रोध में आके बोलती है, आप चाहते हो कि मैं चिता में बैठ जाऊं? तो ठीक है गोविंद, बनाओ, चिता में बैठूंगी। भगवान बोले ठीक है। कृष्ण जी गए, बड़े खुशी से चिता बनाने लगे। अब इधर दुर्योधन पहुंचे पितामह के शिविर में और बोले, पितामह आपके प्रतिज्ञा याद है ना? बोले हाँ। बोले कल पांचों पांडव मरेंगे ना? पितामह बोले, भीष्म जो प्रतिज्ञा कर दिए सो कर दिए, पूरा संसार जानता। भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा के नाम से ही फेमस थे। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा के नाम से तो उसका नाम भीष्म पड़ा था, पहले तो उसका नाम देवव्रत था। बोले मेरा प्रतिज्ञा है पांचों पांडव मरेंगे। बोले ठीक। बोले तो युद्ध में जीत जाऊंगा? बोले हाँ जीत जाओगे। बोले तो आप इतना कृपा और कर दो पितामह, मैं कभी न मरूं, मेरे को ऐसा वरदान दे दो जैसे आपको आपके पिताजी वरदान दिए थे ना। बोले मेरे पिता मेरे को कभी नहीं मरने वाला वरदान नहीं दिए है पुत्र, मेरे पिता मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान दिए है। मरूंगा जरूर, अमर हूं ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन तो मरूंगा, तो मेरे को भी इस टाइप से कुछ वरदान दे दो। तो बोले ठीक है, एक काम करना, सुबह सुबह 4 बजे तुम्हारे पत्नी को भेजना। पितामह बोले सुबह सुबह 4 बजे तुम्हारे पत्नी को भेजना, उस समय मैं तुम्हारे पत्नी को सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगी, यदि वो सुहागन रहेगी तो तुम मरोगे ही नहीं। बोले हाँ ये अच्छा बात कहा पितामह। अब दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, कल मेरे 5 शत्रु भी मर जाएंगे, कल मैं अमर भी हो जाऊंगा। पितामह के वरदान क्योंकि कोई साधारण वरदान नहीं है, अखंड ब्रह्मचारी का वरदान है वो। अब ब्रह्मचर्य व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं होता श्रोता समाज। जो अपने ब्रह्मचर्य को जीत लिया समझ जाओ वो विश्व विजेता है। दुर्योधन बड़े खुशी हुए, अपने घर गए और अपने घर जाके अपने पत्नी से कहते हैं सुबह सुबह 4 बजे पितामह के पास जाना, पितामह के शिविर में, वो तुमको वरदान देंगे सौभाग्यवती का। बोले हाँ, यदि तुम सुहागन होने का वरदान दे दिए तो फिर तो मैं मरूंगा ही नहीं। बोले हाँ स्वामी। प्रसन्न हो गई दुर्योधन की पत्नी। अब प्रसन्न होने के बाद दुर्योधन की पत्नी क्या करती है, सुबह 4 बजे पितामह के पांडव शिविर में जाने की तैयारी करने लगी। बोले फिक्स 4 बजे पहुंचना ही है। क्यों पितामह सुबह 4 बजे बुलाए थे? इसलिए बुलाए थे क्योंकि सुबह 4 बजे पितामह भगवान कृष्ण के ध्यान करते हैं। अपने कृष्ण पितामह के इष्ट कौन है, आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण। वो अपने आराध्य के ध्यान करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मेरा दिन भर प्रणाम करो, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरा प्रणाम करो, उदाहरण बता रहा हूं। जैसे आप मेरा दिन भर प्रणाम करो, अब मैं दिन भर आप जब भी प्रणाम करोगे मैं तो आपको बोलूंगा ही सुखी रहो, हैं? तुम्हारा सर्वनाश हो जाए तो नहीं बोल सकता। चाहे मेरा कोई शत्रु भी आकर के मेरा प्रणाम करेगा तो भी मैं बोलूंगा सुखी रहो। हाँ, लेकिन दिन भर मैं सुखी रहो तो बोलूंगा, लेकिन इस बात को मैं स्वयं जानता रहूंगा कि मेरे कौन से समय वाला वरदान पावरफुल वरदान है। इसको वरदान देने वाला ही जान सकता है कि कौन से समय उसके जो आध्यात्मिक चेतना जागृत है, कौन सा समय उसके शरीर पावरफुल है, कौन सा समय उसके शरीर तपोनिष्ठ है, जिस समय का वरदान गलत नहीं हो सकता। पितामह इस बात को जानते थे। सुबह 4 बजे वाला जो मेरा वरदान है वो पावरफुल वरदान है, क्योंकि उस समय में कृष्ण और मेरे आमना सामना रहता है, आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ मेरा संचार होते रहता है, आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवाहित होते रहते हैं। किस समय? सुबह 4 बजे, क्योंकि वो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, ब्रह्म का चिंतन करते हैं। दूसरा वो अखंड ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचारी, तीनों का संगम सुबह 4 बजे हो रहा है, तो इसीलिए बोले थे सुबह 4 बजे भेजना। अब भगवान कृष्ण इधर लक्ष्मणा आने की तैयारी करने लगी, सुबह 4 बजे वरदान देना है, पितामह सोच के बैठे हैं। अब इधर रात्रि के 3रा प्रहर की बात है, भगवान कृष्ण चिता बनाए द्रौपदी को के लिए, और चिता बना के बोले द्रौपदी बैठोगे क्या? बोले हाँ बैठूंगी। वो तो गुस्से में है, बोले कृष्ण मेरे को मरने का निर्णय दे रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले चलो बैठो। रात्रि के 3य चरण में जैसे चिता में द्रौपदी बैठना चाहती थी, भगवान बोले रुको रुको रुको। बोले अरे चप्पल पहन के कौन बैठता है, निकाल दो उसको। फिर द्रौपदी सोचती है कितने निष्ठुर हैं कृष्ण, इनके अंदर थोड़ा सा भी दया नहीं है, मेरे को बार बार चिता में बैठने के लिए बोल रहे हैं। बोले जैसे बैठना चाहती थी, बोले रुको। बोले ऐसे ही नहीं बैठते, पहले 7 बार परिक्रमा करते हैं चिता का। द्रौपदी बोली ठीक। द्रौपदी आगे आगे चलने लगी और भगवान द्रौपदी के पीछे पीछे चलने लगे हंसते हुए। सेव फल खा ही रहे हैं भगवान। द्रौपदी पलट पलट के देखती है भगवान कृष्ण को, बार बार सोचती है कितने निष्ठुर हैं,
हंस रहे हैं, मैं मरने वाली हूं, हंस रहे हैं। कल पांडव मरने वाले हैं, हंस रहे हैं। 6 परिक्रमा हुआ, 7वें नंबर के परिक्रमा में भगवान कृष्ण आगे हो गए। 6वें नंबर के परिक्रमा तक कृष्ण पीछे थे, 7वें नंबर के परिक्रमा में कृष्ण सामने आ गए। बोले सखी मेरे पीताम्बर को पकड़ो। पीताम्बर को पकड़े, बोले अब तुम मेरे पीछे पीछे चलो। बोले कहाँ जाना है गोविंद? बोले उससे तुमको क्या, तुमको पीछे जाना है? बोले जो आदेश गोविंद। अब चले भगवान अपने छाव में छिपाते हुए द्रौपदी को। कहा? पितामह भीष्म के शिविर। रात्रि का 3 प्रहर था, पहुंचते तक के 4था प्रहर हुआ। सुबह 4 बजा, 4 बजे पितामह आसन में बैठे हैं। भगवान कृष्ण तो भगवान है, आकाश मार्ग में देखे, बोले बेटा इंद्र। बोले आदेश प्रभु। बोले पानी गिराओ। बोले देवराज इंद्र झमाझम बारिश करने लगे। अब बारिश करने लगे, इधर दुर्योधन की पत्नी सुंदर स्नान ध्यान करके पितामह के आशीर्वाद देने के लिए जैसे घर से निकल रही है, मूसलाधार पानी गिर रहा है। दुर्योधन कहता है आशीर्वाद ही तो लेना है, चाहे अभी जाके लो या बारिश थमने के बाद जाके लो। एक काम करना, बारिश रुकने के बाद तुम चले जाना। बोले ठीक। मैंने कहा किस समय का वरदान पावरफुल रहता है, ये तो वरदान देने वाला जानेगा। बारिश थमने के बाद तुम अपने सुविधा के हिसाब से थोड़ी वरदान लोगे भाई। वो 4 बजे बुलाए हैं तो तुमको 4 बजे जाना है, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो। अब वो रुक गई अभागन। अब इधर 4 बजे द्रौपदी पहुंच गई पांडव पितामह के शिविर में भगवान कृष्ण के साथ में। क्या करना है क्या नहीं करना है सब द्रौपदी को भगवान कृष्ण समझा दिए थे रास्ते में आते आते। अब द्रौपदी पितामह आंख बंद करके कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, किसी और का नहीं, कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हैं वो। अब पितामह को ये लग रहा है अभी आने वाली है दुर्योधन की पत्नी। तो द्रौपदी वहां पहुंची और चूड़ी छनकाते हुए कहती है पितामह प्रणाम। पितामह को ये लगा दुर्योधन की पत्नी वरदान मांग रही है। पितामह बिना देखे बोले सौभाग्यवती भव बेटी। इधर पितामह प्रतिज्ञा किए हैं आज कल के युद्ध में 5 पांडवों को मारने वाले हैं, और इधर ये वरदान दे रहे हैं द्रौपदी को सौभाग्यवती भव बेटी। भगवान कृष्ण बोले कृष्णा एक बार और। फिर द्रौपदी चूड़ी खनकाते हुए कहती है पितामह प्रणाम। पितामह फिर बिना देखे कहे सौभाग्यवती भव बेटी, और कृष्ण का स्मरण कर ही रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले सखी त्रिवाचा हर लो 3 बार। द्रौपदी फिर चूड़ी खनकाते हुए कहती है पितामह प्रणाम। पितामह बोले आहा बार बार मेरे को प्रणाम कर रही है, सोच के गदगद हो गए और दोनों हाथ उठा के कहे अखंड सौभाग्यवती भव बेटी। इस प्रकार कहते हुए पितामह फिर ध्यान में बैठे तो द्रौपदी कहती है पितामह आपका आशीर्वाद सही होगा ना पितामह। पितामह चौंक गए, बोले कौन है इस प्रकार बात कह रही है। आंख खोल के देखे सामने में द्रौपदी को। पितामह के शरीर से पसीना निकलने लगा, प्रश्वेद निकलने लगा। क्यों? क्योंकि पितामह प्रतिज्ञा किए हैं आज शाम सूर्यास्त वो 5 पांडवों को मारने वाले हैं। और इधर द्रौपदी को सौभाग्यवती भी नहीं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। बोले पुत्री मैं जानता हूं तुम्हारे पास इतना बुद्धि नहीं हो सकता कि तुम पितामह के बुद्धि के साथ खेल जाओ। तुमको यहाँ लेकर के आने वाला कहाँ है और तुमको यहाँ लाया कौन है? बोले तो आप जानते हो पितामह। छिप गए हो कहाँ सांवरे इस तरह क्यों सताने लगे हो। छिप गए हो कहाँ सांवरे, पितामह कहे इस तरह क्यों सताने लगे हो। बोले दर्शन नहीं दोगे गोविंद, पर्दे के पीछे में ही रहोगे। भगवान कृष्ण पांडव पितामह के शिविर में प्रवेश किए। बोले क्यों आपने ऐसे किया गोविंद? आप जानते थे ना मैं प्रतिज्ञा का पक्का हूं। अब मेरा प्रतिज्ञा था कि मैं 5 पांडवों को मारने वाला हूं और तुमने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिलवा दिया। मेरे साथ इतना बड़ा खेल क्यों किया गोविंद? भगवान कृष्ण कहने लगे पितामह ठीक है मैं जानता हूं कि आपके प्रतिज्ञा पक्का है, लेकिन आप भी तो इस बात को जानते थे ना पितामह कि पांडवों की रक्षा करने के लिए स्वयं मैं खड़ा हूं। तो प्रतिज्ञा करने से पहले आप ये भूल गए कि आगे कृष्ण खड़ा है। मेरे रहते हुए 5 पांडवों को मार दोगे पितामह? भगवान कृष्ण के बातों को सुनकर के पितामह बोले इस पे मेरा गलती नहीं है गोविंद। बोले आपका गलती नहीं है मतलब? मैं जो किया हूं आपकी इच्छा से किया हूं। बोले वो कैसे? तो भगवान कृष्ण से पितामह कहे गोविंद
कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो हम वही चाहते हैं। जो तुम्हारी इच्छा था मैंने वही प्रतिज्ञा किया, क्योंकि राम करन चाहन सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। वही है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन आपने मेरे प्रतिज्ञा को झूठा करवा दिया गोविंद। तो अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कृष्ण, आपने मेरे प्रतिज्ञा झूठा करवाया है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं आपके प्रतिज्ञा भी झूठा करके रहूंगा। बोले वो क्या? बोले तुम्हारा प्रतिज्ञा है ना कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, कल मैं अस्त्र उठवाऊंगा आपसे। जो मैं हरि ही नया अस्त्र गहावा, जो मैं हरि ही नया अस्त्र गहावा, तो ला जाओ गंगा जननी को, तो ला जाओ गंगा जननी को, शांतनु सुतन कहावा, जो मैं हरि ही नया अस्त्र गहावा। यदि कल युद्ध भूमि में आपको मैं अस्त्र नहीं उठाया गोविंद, तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। भगवान बोले तो तथास्तु पितामह, मैं भी आपको वरदान देता हूं कि आपकी प्रतिज्ञा सफल हो। आपके प्रतिज्ञा मैंने तोड़वाया है, आप मेरे प्रतिज्ञा तोड़वा देना। बोले ठीक। अब भगवान कृष्ण वहां से वापस आए। अब दूसरे दिन युद्ध भूमि में पितामह पहुंचे। युद्ध भूमि में इधर अर्जुन के रथ को संचालन करते हुए भगवान पहुंचे। आज युद्ध भूमि में पितामह के आने के तरीका ही कुछ अलग। जिनके रथ में 4 घोड़े जुते हुए हैं श्वेत रंग के, पितामह के रथ के ऊपर में श्वेत रंग के ध्वजा लगा हुआ है। पितामह स्वयं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को देखे, कहे पार्थ जरा पितामह को देखो, आज तो पितामह का रथ चमक रहा है पार्थ। अर्जुन को थोड़ा सा घमंड हो गया था। अर्जुन बोला गोविंद मैं भी देख रहा हूं, तुम रथ चलाओ, लड़ाई तो मेरे को करना है क्या? भगवान बोले अच्छा तुमको लड़ाई करना है, ठीक है पार्थ करो। बोले रथ चलाने लगे भगवान। पितामह अर्जुन को दूर से देखे, कहे सावधान, बाणों का संघान किए। पहला बाण में अर्जुन के पंच प्राण घबरा गए। पितामह का बाण है स्नेही श्रोता समाज, भगवान परशुराम के सर्वश्रेष्ठ शिष्य का बाण है। ये वो महावीर का बाण है जो अपने गुरु को युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए थे, परशुराम को जीत लिए थे युद्ध में। अर्जुन घबरा गए। अर्जुन घबराने के बाद अब पितामह बाणों के वर्षा करने लगे। जैसे मघा नक्षत्र में बारिश होता है, ठीक उसी प्रकार बारिश होने लगा पितामह के धनुष से बाणों का। अब अर्जुन को छोड़े, कृष्ण के ऊपर बाणों का वर्षा करने लगे। इतने बाण बरसाए भगवान कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के पूरे शरीर में अस्त्र इतने घुसे, इतने बाण घुसे, कृष्ण के पूरे शरीर से रक्त निकलने लगे। कृष्ण जी पीला रंग के वस्त्र पहनते हैं, पट पीताम्बर। कृष्ण जी के पूरे पीला रंग लाल रंग हो गया। कर दिया पीताम्बर लाल कृष्ण यदुराई का, कर दिया पीताम्बर लाल कृष्ण यदुराई का, बदहाल किया है हलधर के प्रिय भाई का। पूरे लाल लाल हो गए भगवान। और ऐसे कृष्ण के वास्तविक वस्त्र लाल ही है, क्योंकि कृष्ण वास्तव में भगवती ही है। लाल रंग धारण किए भगवान, पूरे वस्त्र लाल हो गए। अब अर्जुन को भगवान बोले पार्थ तुमने तो कहा था युद्ध मुझे करना है, तुम्हारा सारथी तो अब रथ चलाने योग्य नहीं, तुम अपने सारथी को नहीं बचा पा रहे हो तो अपने आप को कैसे बचाओगे अर्जुन? नहीं चला पा रहे हो, नहीं कर पा रहे युद्ध पितामह से, हार मान लो। अर्जुन को और बड़ा ग्लानि उत्पन्न हुआ कृष्ण की वाणी को सुन के। अर्जुन फिर जैसे बाण चलाना चाहते थे पितामह के ऊपर, अर्जुन के बाण चलाने से पहले पितामह अर्जुन के प्रत्यंचा काट देते थे। अर्जुन जैसे प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते थे फिर प्रत्यंचा, अर्जुन बाण नहीं चला पा रहे थे, इतना बाणों के वर्षा करते थे पितामह। भगवान कृष्ण बोले यदि तुम नहीं चला पा रहे हो अस्त्र तो अब मैं चलाता हूं पार। रथ से कूदे भगवान कृष्ण, और रथ से कूदने के बाद चक्का को उठा के पितामह को मारने के लिए दौड़े। जैसे रथ की चक्का को उठा के मारने के लिए दौड़े, पितामह तुरंत अपने धनुष और बाण छोड़ दिए। अब धनुष बाण छोड़ दिए तो निहत्ता के ऊपर भगवान कैसे वार कर सकते हैं? पितामह तो अपने अस्त्र छोड़ दिए।
अर्जुन दौड़ते हुए आए, कृष्ण के पैरों को पकड़ लिए, कहने लगे गोविंद ये क्या कर रहे हो? एक रथी के होते हुए एक सारथी को अस्त्र उठाना पड़ गया, एक रथी का कितना बड़ा अपमान है। भगवान कृष्ण बोले तुम शांत रहो पार्थ, तुमने तो कहा था ना युद्ध मुझे करना है, मेरा काम रथ चलाना है, मैं तो रथ चला रहा था, तुम तो युद्ध नहीं कर पा रहे थे पार्थ। पितामह के अस्त्रों का जवाब देना तो दूर के बाद, पितामह के ऊपर अस्त्र नहीं उठा पा रहे थे, युद्ध करने के बाद करते हो, और मुझे अस्त्र उठाना पड़ गया पार्थ। बोले यदि अस्त्र मैं नहीं उठाता ना पार्थ तो आज पितामह महाभारत के युद्ध को यही खत्म कर देता। अर्जुन कहने लगे गोविंद हे दया सिंधु दीनन पते सुख सदन, हे दया सिंधु दीनन पते सुख सदन, बहुत हो मैंने तुमने ये क्या किया, अपनी झूठी प्रतिज्ञा किया आपने, अपने झूठी प्रतिज्ञा किया आपने, किस लिए हाथ में ये सुदर्शन लिया, किस लिए हाथ में ये सुदर्शन लिया, किस लिए हाथ में ये सुदर्शन लिया, किस लिए हाथ में ये सुदर्शन लिया। हे दया सिंधु दीनन पते सुख सदन, अर्जुन कह रहे हैं हे दया सिंधु दीनन पते सुख सदन, बहुत हो मैंने तुमने ये क्या किया, अपनी झूठे प्रतिज्ञा किया मैंने। क्या प्रतिज्ञा झूठा? मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उठा दिया भगवान। संग चक्रंदकी भृंगी सारंग धन्वा गदाधर रथंग पाणि रक्षभ्यो सर्वः प्रहणार्युध, रथ के पहिया उठा के दौड़े हैं पितामह के लिए, अपने झूठी प्रतिज्ञा किया आपने, किस लिए हाथ में ये सुदर्शन लिया, किस लिए हाथ में ये सुदर्शन लिया, किस लिए हाथ में ये सुदर्शन लिया। जब अर्जुन इस प्रकार कहे तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु कहे पार्थ क्या करे हाथ में न सुदर्शन को ले, क्या करे हाथ में न सुदर्शन को ले, भीषम ने सारा बदन छलनी जो कर दिया, प्राण पारत बचाने को अपने तेरे, तेरा भी प्राण बचाना था, तुम्हारा भी प्राण बचाना था, क्योंकि आज पितामह पूरा युद्ध खत्म करने के मूड में थे। क्या करे हाथ में न सुदर्शन को ले, भीषम ने सारा बदन छलनी जो कर दिया, प्राण पारत बचाने को अपने तेरे, प्राण पारत बचाने को अपने तेरे, इसलिए हाथ में ये सुदर्शन लिया, इसलिए हाथ में ये सुदर्शन लिया, इसलिए हाथ में ये सुदर्शन लिया। हरि बोल। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से गोविंद हाय ही आयस मैंने संसार में, ठीक है प्रभु आपने तो सुदर्शन उठा लिया, लेकिन मेरे बारे में आपने सोचा नहीं, संसार में मेरा कितना बड़ा अपयश हो गया। हाय ही आयस मैंने संसार में, आज पाया प्रभु, आज पाया प्रभु, और मुझसे लड़ते हुए आपके हाथ में, मुझसे लड़ते हुए आपके हाथ में, अस्त्र गंगा सुवन ने गहाया प्रभु, अस्त्र गंगा सुवन ने गहाया प्रभु, अस्त्र गंगा सुवन ने गहाया प्रभु।
आइए, अर्जुन भगवान कृष्ण से जब बोले इस प्रकार, हाय यही अयस मैंने संसार में आज पाया प्रभु, आज पाया प्रभु, मुझसे लड़ते हुए आपके हाथ में अस्त्र गंगा सुवन ने गहाया प्रभु। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, पार्थ बस तुम्हारे ही खातिर मैंने टाला परन, बस तुम्हारे ही खातिर मैंने टाला परन, और भीषम के व्रत को रखाया सखा। बस तुम्हारे ही खातिर मैंने टाला परन, और भीषम के प्रण को रखाया सखा। देखो अपमान को आज सोचो जरा, देखो अपमान को आज सोचो जरा, सर महाकाल से मैं बचाया सखा, सर महाकाल से मैं बचाया सखा, सर महाकाल से मैं बचाया सखा, सर महाकाल से मैं बचाया सखा। भगवान कहे, पार्थ बात उनकी रही प्राण तुमरे बचे। देखो पितामह का बात था कि मैं आज कृष्ण के हाथ अस्त्र उठाऊंगा, उठवा दिया, और यदि मैंने अस्त्र नहीं उठाता तो आज तुम मर जाते। दोनों काम हो गया, उसका बात भी रह गया, तुम्हारा प्राण भी बच गया। बात उनकी रही प्राण तुमरे बचे, मेरा क्या है जो झूठा कहाया सखा। और मेरा बात छोड़ो पार्थ, मैंने बोला था ना महाभारत युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यही मेरा प्रतिज्ञा था ना। तो तुमको इसी बात का दुख है कि मेरा प्रतिज्ञा टूट गया। मेरे बात छोड़ो। लोग बोलते हैं ना एक बाप का एक बात होना चाहिए, हमारे तो बाप भी दो हैं पार्थ, तो बात भी दो हो गए। एक बाप हमारे वसुदेव जी, एक बात हमारे बाबा नंद। तो हमने एक बार कहा अस्त्र नहीं उठाएंगे, दूसरा बार उठा लिए, कौन सा बड़ा बात है। बात उनकी रही प्राण तुमरे बचे, मेरा क्या है जो झूठा कहाया सखा। मैं तो दिन रात भक्तों के बस में रहूं, मैं तो दिन रात भक्तों के बस में रहूं। क्या नहीं तुमने ये जान पाया सखा, क्या नहीं तुमने ये जान पाया सखा, क्या नहीं तुमने ये जान पाया सखा। अर्जुन जब भगवान की इस बात को सुने तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु बोले जानता हूं भक्तों के वश में हो तुम, जानता हूं भक्तों के वश में हो तुम। शरण शरण देवकी के पिसर, जानता हूं भक्तों के बस में हो तुम। शरण शरण देवकी के पिसर, अब चलो लौट कर हाँकिए मेरा रथ। चलो अब वापस चलाओ मेरे रथ को, अब चलो लौट कर हाँकिए मेरा रथ। क्यों? मैं रचूंगा बड़ा ही भयानक समर, मैं रचूंगा बड़ा ही भयानक समर, मैं रचूंगा बड़ा ही भयानक समर, मैं रचूंगा बड़ा ही भयानक समर। सुन अर्जुन के बीनती लौट चले घनश्याम। अर्जुन के प्रार्थना सुनने के बाद भगवान उस रथ के चक्के को छोड़े और वापस आए, रथ में बैठे। रथ में बैठ करके पितामह को छोड़ के जाने लगे। सुन अर्जुन के बीनती लौट चले घनश्याम। तब लंबी आवाज से कहे भीष्म बलधाम। तब दूर से पितामह आवाज देते हुए कहने लगे, जय हो आपकी, जय हो गोविंद।
भगवान फिर पलट के देखे, बोले क्या हो गया पितामह? तो पितामह हाथ जोड़ के कहते हैं, गोविंद बंसी के बजाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 गैया के चराने 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 वाले तुमको लाखों। गाइए हरि बोल। फिर पितामह भगवान को जब प्रार्थना किया तो क्या प्रार्थना करते हैं? बोले सुदामा के दारिद्र को भंजन किया, असुर कंस का मान गंजन किया, सुदामा के दारिद्र को भंजन किया, असुर कंस का मान गंजन किया, और गैया के चराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गैया के चराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गैया के चराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गैया के चराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। फिर पितामह कहते हैं, गोविंद बोले अचल राज ध्रुव को दिया दीन बंधु, ध्रुव को भगवान दिए थे, बोलो उसी को कहे, अचल राज ध्रुव को दिया दीन बंधु, रखी राज द्रौपदी के करुणा के सिंधु, अचल राज ध्रुव को दिया दीन बंधु, रखी राज द्रौपदी के करुणा के सिंधु, नमो दीन बंधो कृपा छे मवारो, नमो नीलकंजा महूदास थारो, गिरी को उठाय ब्रज गोप को बचाय लिन्हो, इंद्र जी को हनुमान सुदामा को दियो दान, इंद्र जी को हनुमान सुदामा को दियो दान, भक्त जानी छानी नाम देव जी के गाई है, नंद के कन्हाई निज संत सुखदाई, बलदेव जी के भाई सो हमारो ही सहाय, बलदेव जी के भाई तो हमारो ही सहाय, बलदेव जी के भाई सो हमारो ही सहाय, बलदेव जी के भाई तो हमारो ही सहाय, जैसे खग बालक को राख लियो घंटा तले, जैसे खग बालक को राख लियो घंटा तले, लाक्षा गृह बीच राखो पांडव के नारी को, पांडव के नारी को, राखो जी परीक्षित को माता के उदर माही, हे गोविंद राखो जी परीक्षित को माता के उदर माही, राखो प्रण भारत में भीष्म ब्रह्मचारी को, राखो प्रण भारत में भीष्म ब्रह्मचारी को,
ब्रह्मचारी भीष्म का क्या व्रत था, आज मैं अस्त्र उठवा के रहूंगा। उसके व्रत को, उसके प्रण को पूरा करने के लिए भगवान अपने प्रण को तोड़ दिए। भक्त के प्रण पूरा करने के लिए अपने प्रण छोड़ दिए भगवान। राखो प्राण भारत में भीष्म ब्रह्मचारी को, पहाड़ी निज संत सुखदाई, और मोहे तो भरोसो भाई ऐसे गिरधारी को, मोहे तो भरोसो भाई ऐसे गिरधारी को। इसलिए है गोविंद अचल राज ध्रुव को दिया दीन बंधु, रखी लाज द्रौपदी की करुणा के सिंधु। अचल राज ध्रुव को दिया दीन बंधु, लाज द्रौपदी की करुणा के सिंधु। अचल राज ध्रुव को दिया दीन बंधो, अचल राज रखे लाज द्रौपदी की करुणा के सिंधु, रखे लाज द्रौपदी की करुणा के सिंधु। प्रभु चीर बढ़ाने वाले, प्रभु चीर बढ़ाने वाले, प्रभु चीर बढ़ाने वाले, प्रभु चीर बढ़ाने वाले, प्रभु चीर बढ़ाने वाले। अचल राज ध्रुव को दिया दीन बंधो, रखी लाज द्रौपदी के करुणा के सिंधु। प्रभु पितामह कहे, प्रभु चीर बढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु चीर बढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु चीर बढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, प्रभु चीर बढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। आइए हरि बोल। अंतिम चरण में पितामह के प्रार्थना, आखिरी शब्द, बड़ाई तुम्हारी कहाँ तक करूं, और कितना बड़ाई करूं प्रभु, मेरे मन में जो कुछ था सब कह दिया आपसे। बड़ाई तुम्हारी कहाँ तक करूं, अमित बार चरणों में सिर को धरूं। मम प्रण को निभाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 मम प्रण को निभाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। पितामह कहे, गोविंद आपके तो अनंत नाम है गोविंद। गर्गाचार्य अलग नाम दिए, माता यशोदा अलग नाम दी, बाबा नंद अलग नाम दिए, आपके जितने भक्त हुए आपको अलग अलग नामों से पुकारे। आज मैं भी आपको एक नाम देता हूँ गोविंद। मेरे कारण आप रथ के पहिया को उठा करके दौड़े थे, रथ के चक्के को उठा के दौड़े थे, इसलिए आज के बाद पूरा संसार आपको रथंगपाणी कहेंगे। पितामह के द्वारा दिया गया नाम है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम के आखिरी श्लोक में आता है, शंख चक्रंद के भृंगे सारंग धन्वा गदाधर रथांग पाणि रक्षप्यो सर्वः प्रहणायुध। अभिमन्यु भी प्रार्थना करते समय इसी बात को बोले थे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे। भगवान कृष्ण के एक नाम है रथंग पाणी।
तो पितामह के द्वारा दिया गया नाम। तो पितामह कहे गोविंद मैं आपके किस प्रकार बखान करूं प्रभु, मेरे प्रण को बचाने के लिए आप अपने प्रण को भूल गए। भगवान पितामह का आशीर्वाद दिए गए। फिर अर्जुन घोर संग्राम करने लगे। संग्राम करने के बाद भी पितामह धराशायी नहीं हुए, क्योंकि पितामह को मार्ग से हटाना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान परशुराम के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे, और जो अपने गुरु, उसके खुद के गुरु जब उसके ऊपर जीत नहीं पाए तो अर्जुन कहां से जीतता। तो फिर भगवान कृष्ण को अर्जुन बोले गोविंद पितामह को रास्ते से हटाएं कैसे। अब बोले एक काम करो, पितामह से ही जा करके पूछो कि उसको कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि पितामह के कमजोरी पितामह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं बता सकता। बोले क्या वो अपना कमजोरी बताएंगे। बोले जरूर जाओ। बोले जान बोलने से पहले जाने के बाद उसको ये जरूर बताना, कृष्ण ने भेजा है मुझे। अब आए, आने के बाद अर्जुन पितामह को प्रणाम किए। बोले पितामह आप जानते हो ना ये धर्म युद्ध है। बोले हाँ जानता हूँ। और आप ये भी जानते हो ना पितामह कि आप अधर्म की ओर खड़े हो। बोले हाँ। और आप ये भी जानते हो ना पितामह कि आपके ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। पितामह बोले हाँ। तो आप ये भी जानते हो कि हमारा पराजय निश्चित है। बोले हाँ। आप ये भी जानते हो ना पितामह कि हम लोग धर्म के पक्ष में हैं। बोले हाँ। तो क्या आप ये चाहते हो पितामह कि धर्म का पराजय हो और अधर्म जीत जाए। बोले नहीं। तो आपको रास्ता से हटाएं कैसे पितामह। पितामह बोले यदि मेरे सामने कोई स्त्री आकर के खड़े हो जाए तो मैं अस्त्र नहीं उठाता, क्योंकि मैं किसी स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठा सकता। बोले हम समझे नहीं। बोले अपने समझाने वाले के पास जाना, वो समझा देगा, मेरी इस बात को उनको बता देना। मैं जानता हूं कि वो स्वयं मेरे मौत को मेरे मुंह से उगलवाने के लिए तुमको भेजे हैं। उसको जाके ये कह देना कि मेरे सामने कोई स्त्री आकर खड़े हो जाए तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बाकी वो समझा देगा तुमको। अर्जुन आए, आकर के कृष्ण से कहे इस प्रकार पितामह कहे। बोले तो बुलाओ अपने साला को। बोले को वो कौन गोविंद। बोले शिखंडी। शिखंडी को बुलाया। बोले शिखंडी को रथ में खड़े करो और युद्ध करेंगे। आज भगवान जब रथ चलाने लगे तो अर्जुन के साथ शिखंडी भी सामने खड़ा था। अर्जुन बोले लेकिन ये तो गलत होगा ना केशव। बोले एक रथ में दो रथी कैसे हो सकते हैं। एक रथ में दो रथी कैसे हो सकते हैं। बोले एक काम करो, रथ के पहला स्टेप में मैं रहूंगा, जहां पे घोड़े का संचालन होता है, बीच में तुम रहना और तुम्हारे ऊपर वाले आसन में तुम शिखंडी को बिठाना। तो मुख्य रथी कौन कहलाएगा। शिखंडी। तुम तो शिखंडी के नीचे रहोगे, अर्थात साला को अपने सिर के ऊपर में चढ़ा के रखो आज एक दिन के लिए। ठीक है। बोले प्रभु लेकिन ये तो गलत होगा ना। बोले हाँ देखो आज तुम मेरे से गीता उपदेश सुने हो, गीता उपदेश सुने हो, तो गीता उपदेश सुने हो ना, तो मैं तुम्हारा क्या हुआ, आचार्य हुआ। और आचार्य कहने का तात्पर्य क्या है, जिसका आचरण जिससे हम आचरण सीखें, जिसका आचरण को हम अनुकरण करें, वो आचार्य। तो बोले आप अपने साला को कब सिर के ऊपर चढ़ा के रखे हो। बोले पार्थ अभी नहीं चढ़ाया हूं, कलयुग में चढ़ाऊंगा। बोले वो कैसा होगा। बोले देखना कलयुग में। बोले मैं करने वाला हूं तो तुमसे पहले करवा दे रहा हूं, ये मैं सोच के रखा हूं। आप लोग कभी जगन्नाथपुरी गए हैं, वहां जाके देखना जगन्नाथपुरी के सबसे टॉप में कौन है, चंद्रमा है। भगवान के चक्र के ऊपर में जो बाना है उसको पतित पावन बाना कहते हैं, और भगवान के पतित पावन बाना में चंद्रमा अंकित है। चंद्रमा कौन है, भगवान के साला है। अपने सिर के ऊपर में भगवान अपने साला को रखे हैं। ठीक है, कलयुग में। अब वो क्यों रखे हैं वो तो जगन्नाथ जी जाने, लेकिन अपने सिर के ऊपर अपने साला को रखे हैं। चंद्रमा उनके साला जी हैं। हमारी जो चंदा मामा हैं लक्ष्मी के भाई हैं, और जगन्नाथ जी लक्ष्मीपति के रूप में वहां बैठे हैं, और अपने सिर के ऊपर में किसको रखे हैं, सबसे टॉप में चंद्रमा को, और नीचे में भगवान राजराजेश्वर बैठ के, क्योंकि कलयुग में सलाहकार साला होगा ऐसे बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए साला को ऊपर में रखें। इसलिए कलयुग में साला लोगों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षा भी जगन्नाथ जी से मिलता है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण बोले तो तुरंत बिठाए। बिठाने के बाद अर्जुन बोले लेकिन ये गलत तो नहीं होगा। पार्थ मैं बोल रहा हूं तो तू सही गलत क्यों सोचता है जी, मैं बोल दिया ना तो वो तू कर, मेरे डिसीजन में क्यों किंतु परंतु नहीं। पार्थ रथ छोड़ के चला जाऊंगा मैं। धर्म अधर्म न्याय अन्याय पाप पुण्य के बाद तो तू मेरे से किए ही मत कर, क्योंकि मैंने तेरे से गीता 18वां अध्याय सुनाते समय कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता का कंप्लीट लास्ट उपदेश
सब चीजों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज, पाप पुण्य के बाद छोड़ दे, केवल मेरे शरणागत हो जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, अरे पाप पुण्य के बारे में सोच मत, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर, शोक मत कर। मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब शिखंडी को बिठाए, जैसे युद्ध में पहुंचे पितामह, जैसे देखे शिखंडी को, शिखंडी पितामह को देख के अपने अदा दिखाना आरंभ किए, क्योंकि वो नपुंसक था। पितामह शिखंडी को देखे, अखंड ब्रह्मचारी थे पितामह। बोले अरे अर्जुन, आज किसको ले आया रे तू? मैं तो तेरे को महावीर समझता था, ये क्या कर दिया रे तू युद्ध में? शिखंडी को लाके सामने खड़ा किया है। बोले मैं नहीं किया हूं पितामह, आपने कहा था स्त्री को सामने लाओ, मैंने आपसे पूछा भी, मैं समझा नहीं, तो आप मेरे को बोले थे समझाने वाला से समझ लेना, मेरे समझाने वाला ऐसे ही समझाया है। बोले ठीक है, अस्त्र को छोड़ दिए पितामह। बोले लो करो, मारो। छोड़ दिए पितामह, क्योंकि ये शिखंडी पूर्व जन्म के अंबा है। पितामह काशी नरेश, महाभारत में आपने विष्णु पुराण जो कथा वर्णन किया हूं, यूट्यूब में डला है, आप लोग देखना। विष्णु पुराण में इस कथा को मैं बड़े विस्तार से बताया हूं। काशी नरेश के जो देवी भागवत में भी ये कथा आता है, विस्तार से वर्णन किया गया है। काशी नरेश की कन्याओं का जब हरण किए थे गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पितामह, तो अंबिका और अंबालिका का ब्याह हुआ, लेकिन अंबा का ब्याह नहीं हुआ। तो वही अंबा प्रतिशोध के कारण परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी सहायता करने के लिए अंबा क्या है, पितामह से युद्ध किए, लेकिन पितामह अपने गुरु के ऊपर विजय प्राप्त किए। तो अंबा अपने उसी प्रतिशोध के अग्नि को लेकर के महादेव के तपस्या की। महादेव के तपस्या करने के बाद महादेव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद अंबा से बोले क्या इच्छा है अंबा? बोले मैं पितामह के मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। तो महादेव स्पष्ट बोले थे कि अंबा, पितामह के पास स्त्री जा ही नहीं सकते, और मृत्यु शब्द भी स्त्रीलिंग है, वो अखंड ब्रह्मचारी है, और तुम भी स्त्री हो तो तुम भी नहीं मार सकते पितामह को। तो बोले कृष्ण तो मार सकते हैं, कृष्ण से मरवाओ। बोले तो उस समय भगवान महादेव बड़े सुंदर शब्द बोले थे, अंबा कृष्ण भी पितामह को नहीं मार सकते। बोले कृष्ण नहीं मार सकते? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि कृष्ण के वास्तविकता भी कृष्ण स्त्री ही हैं। कृष्ण की वास्तविकता क्या है? कृष्ण स्त्री ही हैं। देवी भागवत में कथा विस्तार से वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास जी। भगवान कृष्ण साक्षात मूलतम प्रकृति के स्वरूप हैं। देवी की आरती में भी आप लोग ये शब्द सुने होंगे, क्या? राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा, मां जग जननी जय जय। कृष्ण जी कौन है? साक्षात भगवती हैं, देवी के स्वरूप हैं, भगवती के स्वरूप हैं। मूलतम प्रकृति, जिस समय सर्वेश्वर निष्प्रपंच महादेव को प्रपंच करने की इच्छा हुआ, देवी भागवत कहता है, तो निष्प्रपंच महादेव प्रपंच करने की जब इच्छा हुआ तो विश्व प्रपंच के जननी को प्रादुर्भूत किया, अपने शरीर से अपने शक्ति को निकाले। तो तब वही जो मूलतम प्रकृति है वो महाकृष्ण को जन्म दी और महाकृष्ण के रूप धारण की। मूलतम प्रकृति कौन? आदि शक्ति भगवती। ये जिसके लिए देवी भागवत का श्लोक कहता है, यमाराध्य विरंचयस्य जगत्तृष्टा हरिपालक संहर्ता गिरीश स्वयं समद्वया चया योगे भेः यामद्यं प्रकृति वदन्ति मुनिस्तत्त्वार्थ विज्ञः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। तो वो भगवती आदि शक्ति जगदम्बा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातोर जगतोऽखिलस्य। मूलतम प्रकृति फिर कृष्ण के रूप को धारण की, और कृष्ण के रूप को धारण यानी देवी, और भगवती राधा जो है वो भगवान शिव के स्वरूप है, इसलिए राधा गोरी है। कृष्ण भगवती का वर्ण ऐसे नहीं कि कृष्ण काली नागों को नाथे तो काला हो गए, ऐसे नहीं कि कृष्ण जी आधा रात को जन्म लिए, वो जहां से आए हैं वहीं से कलुआ है। कृष्ण जी शुरुआत से ही काले हैं, क्योंकि देवी का वर्ण काला रंग है। आप लोग फोटो वोटो में देखते हो देवी को गोरी दिखा देते हैं, शिव जी को नीला दिखा देते हैं, शिव जी को काला दिखा देते हैं। शिव जी काला नहीं है, शिव जी गोरे हैं, दैट इज ब्यूटी स्मार्ट, बहुत गोरे हैं शिव जी। काली तो भगवती है, भगवती का जो रंग है वो काला रंग है। देवी सप्तशती आप लोग पढ़िए, देवी सप्तशती में स्पष्ट ध्यान मंत्र कहता है, काला प्रभम कटक्षैर कलभयदम वालिबद्धं रेखाम। चंडी पाठ में स्पष्ट कहा गया है भगवती का रंग क्या है? काला प्रभा, काला रंग है भगवती का। और शिव जी का रंग क्या है? आप लोग रोज बोलते हो, कर्पूर गौरम, गोरे हैं शिव जी। तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में, तुषारादि शंकाश गौरम गंभीरम
रामचरितमानस के आरंभ में भी वंदना काल में तुलसीदास जी लिखे हैं, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, कुमुद पुष्प के समान जो गौर वर्ण है। और शिव जी की आरती में भी आता है, कर्पूर द्विति गौरम, गौर वर्ण है भोले बाबा का। शिव पुराण में शिव जी के रंग को गोरे रंग बताए गए हैं और शिव जी के वस्त्र का रंग श्वेत रंग बताए गए हैं, और भगवती का रंग जो है वो काला रंग है। तो वास्तव में कृष्ण कौन है? देवी ही हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। आप लोग जगन्नाथ जी के फोटो कब से देख रहे हो? जगन्नाथ जी को कब से देख रहे हो? अरे अभी से देख लो, पहले से नहीं देख रहे हो तो मेरे पीछे लगा है, मेरे आगे भी है, बीच में भी है। देखोगे आप, गौर से देखो। ठीक, नारायण जी को कभी नथनी पहनते देखे हो? जगन्नाथ जी नथनी पहनती है, देखो उसके नाक में। यदि वो पुरुष है तो नथनी क्यों पहन रहे हैं? विचारणीय बात है नहीं। यदि वो पुरुष है, नथनी तो माता राम लोग पहनते हैं, जगन्नाथ जी पहने हैं, देखो। अनल बदन पद पंकज देवी कृपा सिंधु अति बाले, सेवा तुम्हारे निश दिन गावो बालक हो कृपाले। भगवती कृष्ण के रूप तो भगवान महादेव इस बात को बोले, कृष्ण भी नहीं मार सकते पितामह को। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी स्त्री है। बोले ठीक, तो आप तो मार सकते हो? बोले भगवान महादेव को। भगवान महादेव बोले हाँ मैं मार सकता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैं पूर्ण पुरुष हूँ, मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूँ, मैं अखिल विश्व के सृष्टि हूँ, मैं मनुज हृदय की श्रद्धा हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में तब सत्ययुग नाम धराता हूँ, जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग कहलाता हूँ, जब काम क्रोध मद लोभ जगे तब कली काल कहलाता हूँ। मैं मार सकता हूँ। भगवान महादेव महारुद्र हैं, वो पूर्ण पुरुष हैं। अपूर्ण पुरुष क्या? वो मूलतम पुरुष हैं। और भगवत कृष्ण जी कौन है? प्रकृति है। भगवती कौन है? प्रकृति है। तो बोले आप मार सकते हो? बोले हाँ तो आप मारना। बोले तो ठीक है, समय आने से मैं मारूंगा। भगवान महादेव अम्बा को ये वरदान दिए थे और वही अम्बा आज शिखंडी बनी है। और जैसे वहां पहुंचे, युद्ध भूमि आरंभ हुआ, शिखंडी महादेव के स्मरण करते हुए, उसको पूर्व जन्म के बाद याद था, स्मरण करते हो बोली महादेव आप मेरे को वचन दिए थे पितामह को मारने के लिए आप आओगे। उसी समय अर्जुन के शरीर में भगवान महारुद्र प्रवेश किए। उसी समय अर्जुन के शरीर में भगवान महारुद्र प्रवेश किए और भगवान महारुद्र प्रवेश करने के बाद अर्जुन बाण चलाने लगे। जैसे अर्जुन का पहला बाण पितामह के सीना को भेद के निकल गया, पूरे महाभारत युद्ध स्थिर हो गया, शांत। अर्जुन के स्वयं के गुरु द्रोणाचार्य धनुष बाण छोड़ के देखने लगे, ये मेरी चेला अर्जुन है। क्योंकि जिस पितामह के सीने को उसके स्वयं के गुरु परशुराम का बाण नहीं भेद पाया था, टकरा टकरा के, जिस समय पितामह और परशुराम के युद्ध होता था, पितामह के बाण परशुराम के बाण पितामह के सीने से टकरा टकरा के नीचे गिर जाते थे, टूट टूट के। और आज अर्जुन का बाण पितामह के सीने के भेद के निकल गया। आश्चर्य में पड़ गए पूरे महाभारत के सेना में सब लोग, बोले अर्जुन में इतना सामर्थ्य कैसे आया? अर्जुन के धनुष और बाण में इतना सामर्थ्य कैसे आया कि पितामह के हृदय को भेद डाला? इस रहस्य को केवल 3 लोग जानते थे, अर्जुन खुद नहीं जानता था। कौन कौन 3 लोग? पहला भगवान कृष्ण, दूसरा शिखंडी और तीसरा गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि वो अर्जुन के गुरु थे। द्रोणाचार्य जानते थे मेरे चेला में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो पितामह के हृदय को भेद दे, ये बाण कोई और चला रहा है। और कौन चला रहे थे? अर्जुन के गांडीव के बहाना कर बाण चले स्वयं महारुद्र के प्रतापी भुजदंड से। अर्जुन के गांडीव के बहाना कर बाण चले स्वयं महारुद्र के प्रतापी भुजदंड से। स्वयं देवादिदेव भगवान महादेव बाण संघान करने लगे। द्रोणाचार्य समझ गए कि स्वयं महाकाल यहाँ पर बाण संघान कर रहे हैं। पितामह धराशायी हुए और धराशायी क्या सुंदर सौभाग्य पितामह का, हरि हर एक सांस उनको अंतिम काल में देख रहे हैं। धराशायी होने के बाद पितामह जहां पर गिरे थे उतने दूर के जमीन को खोद करके उसको सुरक्षित किया गया। भगवान पितामह के पास आया, बोले क्या इच्छा है पितामह? आप हट गए, मैं प्रसन्न हूँ।
बोले मेरा प्राण निकलते समय आप मेरे सामने खड़े रहो, बस यही चाहता हूँ गोविंद। श्री कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्यमेव विशतमान सराज हंस प्राण प्रयाण समय कपाप वित्ते कंठावरोधन स्मरण प्रतस्ते। मेरे प्राण निकलते समय मैं आपको देखना चाहता हूँ गोविंद। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह के जब प्राण तन से निकले, सिर सोहना मुकुट हो, मुकड़े पे काली लट हो, यह ध्यान मेरा घट हो जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकलते समय मैं आपको देखना चाहता हूँ गोविंद। गोविंद मेरो यही प्रार्थना है, भूलू न मैं कभी नाम जो तुम्हारा। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, मैं निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। पितामह की प्रार्थना था। अब हमारे उसी कथा में वापस आइए जिस कथा से हम अंदर घुसे थे। कहाँ पे थे हम? पितामह को लेके अर्जुन जा रहे थे, भगवान कृष्ण को लेके अर्जुन जा रहे थे। कृष्ण की आंखों में आंसू बहते देखे थे तो कृष्ण बोले कि मेरे पितामह के याद कर रहा हूँ। तो सौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछे कि पितामह को बाणों के सरसैया क्यों लगा? इसीलिए लगा। अब भगवान कृष्ण द्वारिका जाते समय पितामह के पास गए। मकर संक्रांति के 10 दिन के बाद पितामह प्राण त्यागने वाले हैं, तो पितामह के पास गए। पितामह देखे भगवान कृष्ण को, बोले एक इच्छा है प्रभु। अब बोले क्या इच्छा? बोले मेरे एक बेटी है गोविंद। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए पितामह के मुंह से बात को सुन के। बोले पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी है, इसकी बेटी कहाँ से आ गया? पितामह बोले मेरे एक बेटी है, मति कल्पिता, मेरी मति रूपी जो बेटी है, मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है, मैं उसके लिए योग्य वर केवल आपको मानता हूँ गोविंद। तो मेरे मति के साथ आप वर्ण कर लीजिए, मेरे मति को आप स्वीकार कर लीजिए, आपके चरणों में स्वीकार कर लीजिए। अर्जुन से कहे पितामह, पुत्र मेरे मातृभूमि की मिट्टी मेरे माथे में लगा दो पुत्र, ताकि मरने से पहले मेरे धरती माँ के, मेरे भारतवर्ष की मिट्टी मेरे माथे में लगे। पिता भगवान कृष्ण कहे पितामह यदि आपकी इच्छा हो तो ये सौभाग्य मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण अपने हाथों से उठा करके धरती की मिट्टी पितामह के माथे में लगाए। पितामह भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखते देखते अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाए और ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके कृष्ण के चरणों में अपने आप को विलीन कर दिए। पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, कृष्ण के चरणों में प्रवेश हो गया। आकाश मार्ग से देवता लोग गान करने लगे, महाभारत सायुधन हो, न हो अन्याय की कोई बात, चलो हम जाएं उनके साथ जो करते कृष्ण की जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई सुहानी, भारत की अमर वाणी। इस प्रकार पितामह के चरित्र को श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को समझाए।